हेलो बच्चे लोग, मैं हूं आपका दोस्त केवी सर और आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसका पहला एप्लीकेशन हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एरिया अंडर द कर्व। सपोज करिए यहाँ पे एक कर्व दिया है ना, और इसका मुझे एरिया निकालना है। तो इसका एरिया हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के हेल्प से कैसे निकालते हैं ज़रा देखें। हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे यहाँ पे x1 से लेकर के x2 तक का मुझे एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक 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 छोटा सा स्ट्रिप कट कर लेते हैं। ये स्ट्रिप ले लिया मैंने। सपोज करिए इस स्ट्रिप जो यहाँ से x डिस्टेंस पे है, यहाँ से ये सपोज करिए x डिस्टेंस पे लिया, इसकी जो विड्थ है वो dx है और जो इसकी लेंथ है नहीं ये y है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, अगर ये हमारा y एक फंक्शन ऑफ x हो, फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन ऑफ x का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू मैं चेंज करूँगा तो y की वैल्यू भी चेंज करेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो देखिए y की वैल्यू कुछ और होगी, x की वैल्यू कुछ और होगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और होगी और y की वैल्यू कुछ और होगी। ठीक है ना, तो x की वैल्यू पे y क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, ओके। अब अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया निकालूँ, मैं लिख दूँ एरिया ऑफ द एलिमेंटल स्ट्रिप, तो इसका एरिया कितना होगा, इस छोटे से पार्ट का एरिया होगा dA। तो क्या लिखेंगे हम, y इंटू डी एक्स। क्यों भैया, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ये होता है ना, तो y इंटू डी एक्स लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। अगर मुझे निकालना हो टोटल एरिया तो टोटल एरिया निकालना हो अंडर द कर्व, तो हम लोग क्या करेंगे, तो y जो फंक्शन ऑफ x है उसके अंडर का मुझे पूरा एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस dA को इंटीग्रेट कर दें कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेकर के x2 तक, दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व कहाँ से कहाँ तक, y dx कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेकर के x2 तक। क्या मेरी बातें समझ पाए, है ना बच्चों। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a इक्वल टू, क्योंकि y जो है वो फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पे लिख सकते हैं dx, ये x1 से लेकर कहाँ तक, x2 तक। तो ये हम एक तरीका होता है, एक मेथड होता है जिससे हम एरिया अंडर द कर्व निकाल पाते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके बच्चों, ये हमारा हो गया एरिया अंडर द कर्व। ये हमारा क्या निकल के आया, ये निकल गया एरिया अंडर द कर्व। ठीक है ना, देखें जरा समझे, एक बार फिर से समझ लें एरिया अंडर द कर्व कैसे आया, एक बार और समझें। देखिए हमने कहा कि अगर मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है, जो y है वो फंक्शन ऑफ x है, मतलब x की वैल्यू पे y डिपेंड कर रहा है। तो मैं एक छोटा सा स्ट्रिप यहाँ पे कट किया, छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप कट किया जिसकी लेंथ देखें, ये जरा ये जो लेंथ है वो dx है, जो ब्रेथ है वो क्या है, y है। देखें यहाँ पे ये x कट किया, x, तो ये x और ऊपर की तरफ कितना, ये y। तो इसका एरिया क्या लिख सकते हैं, इसका एरिया लिख सकते हैं कितना, लिख सकते हैं छोटे सा पार्ट का एरिया छोटा सा, और लिख सकते हैं dx इंटू कितना y, या मैं इसी को y dx लिखा हूँ, है ना। इसी को मैंने इंटीग्रेट कर दिया कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेकर के x2 तक, तो मुझे एरिया मिल गया अंडर द कर्व। ओके, समझ में आया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन भी लेते हैं और फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है ना बच्चों, चलो देखिए, अगर मुझसे कहा गया कि एरिया निकालना है, एक क्वेश्चन में लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 और कहाँ से फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। अब देखो वो यहाँ पे y क्या है, किसका फंक्शन है, x का, यानी x की हर वैल्यू पे y की वैल्यू क्या हो रही है, डिपेंड कर रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों y इक्वल टू दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है ना, और हमसे पूछ रहा है एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इस फंक्शन का जो अगर एरिया निकालना है तो इसके लिए मैंने पढ़ा एरिया अंडर द कर्व। क्या लिखा हम लोगों ने,
हम लोगों ने लिखा एरिया अंडर द कर्व, लिखा a इजकल टू x1 से लेकर के x2 तक, और यहाँ पे y dx, जो y किसका फंक्शन हो, x का फंक्शन हो। तो इसमें दे रखा है, देखिए ज़रा इसमें दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं क्या लिखूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एरिया। देखे ज़रा समझे सब लोग, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ एरिया की वैल्यू क्या, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एरिया लिख सकता हूँ क्या, चूँकि डी ए था, छोटा सा एलिमेंट लेता था, याद करिए। तो अभी मैंने बताया, देखिए इधर मैंने बताया भी है बच्चों, ये देखो ये डी ए लेता था, x1 से x2 तक हम इंटीग्रेट करते थे, y dx लिखते थे। तो मैं वही लगा रहा हूँ यहाँ पे, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, y लिखा, dx लिखा, x1 से लेकर के x2 तक। यहाँ पे एरिया कितना आ गया, a। यहाँ पे देखें y dx, y की वैल्यू कितनी है बच्चों, y की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, और यहाँ पे हो जाएगा dx। अच्छा एक बात और समझे, अगर d है उसका इंटीग्रेशन किया तो a आया, dm होगा इंटीग्रेशन करेंगे m आएगा, dx होगा इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। 0 से लेकर कहाँ तक, 2 तक। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन करो, बेटा जी इसका इंटीग्रेशन करो तो कितना आएगा, x³ प्लस 7x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 तक। तो रखिए x की जगह पे 2 रखिए, तो 2 का क्यूब बाई 3 प्लस 7, 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3, और x की जगह कितना है 2, है ना, और माइनस कितना 0 का क्यूब बाई 3 प्लस 7, और 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना 3, और यहाँ पे 0। ओके, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 8/3 वैल्यू रखने के बाद से, 2 पे पावर 3 की वैल्यू कितनी हुई, 8 हुई, प्लस 7 इंटू 2 पे पावर 2, यानी कितना आया, 4 7 जा 28/2, है ना। और क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे आ गया 6, देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे आएगा कितना 0, है ना। तो देखिए और क्या कर सकते हैं, बोलिए ज़रा समझिए और बताइए चीज़ों को, है ना। तो इसको काटा पीटा करिए तो कितना आएगा, 8/3 प्लस 2 14 टाइम्स जाएगा, प्लस 14 प्लस कितना 6, ये ना बच्चों। तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो आएगा 68/3। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं। अच्छा, केवल एरिया अंडर द कर्व तो हमने निकाल लिया, हम इसी के हेल्प से डिफरेंट शेप, ज्योमेट्रिक शेप के भी हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, है ना। जैसे अगर मैं बात कहूँ, एक रेक्टेंगल लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मुझे निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, देखें ज़रा। अगर मुझे निकालना हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो कैसे निकालेंगे, देखें ज़रा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, देखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं फिजिक्स में, तभी आप फिजिक्स पे पकड़ बनेगी, अदरवाइज फिजिक्स से पकड़ नहीं बन पाता है। फिर फिजिक्स से डर लगने लगता है क्या ही मास्टर पढ़ा रहा है ना। चलो, अब अगर मान लो मुझे इसका एरिया निकालना है, ठीक है ना। और देखें ज़रा, इसमें मास वेरी कर रहा हो, जैसे ऐसा हो कि यहाँ पे जैसे हम एक्स में बढ़ रहे हैं, है ना, तो मास चेंज हो रहा है। इस तरह से हम पढ़ेंगे कि इसमें सेंटर ऑफ मास में, ठीक है ना। तो सपोज करिए इसका जो लेंथ है वो मान लीजिए एल है, और जो ब्रेथ है वो कितना है, वो बी है। तो कैसे एरिया निकालते हैं, बोलो ज़रा। हम यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है ना, यहाँ से फिर से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप कट कर लेते, छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप कट कर लिया, जिसकी लेंथ कितनी है, डी एक्स है, और विड्थ कितनी है बच्चों, वो है हमारा बी। तो इसका एरिया कितना आएगा, छोटे से पार्ट का एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा डी ए। तो इस डी ए की वैल्यू कितनी होगी, डी ए इक्वल टू हो जाएगा कितना, लिख सकते हैं हम लोग v इंटू डी एक्स, है ना, लेंथ एंड ब्रेथ होता है। तो हम दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर दें तो एरिया ए आ गया, यहाँ लिख सकते हैं कितना, बी डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के L तक। यहाँ 0 है, देखो भैया ये 0 लाइन पे बढ़ते हम L पे जाएंगे, 0 से लेकर के L तक। तो मेरे प्यारे बच्चों B बाहर किया, 0 से लेकर L dx, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, आगे देखें ज़रा, आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, आगे लिख सकते हैं एरिया इक्वल टू कितना,
बी, और डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा एक्स, और लिमिट कितना है 0 से लेके एल तक, तो लिख सकते हैं बी इंटू एक्स जगह रखें एल, है ना, -0। तो देखिए बच्चों यही तो आ गया, यही तो एरिया आ गया, बोलो एरिया यही तो है मेरे प्यारे बच्चों, और ये आ गया हमारा आंसर। तो इसके हेल्प से हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल पाते हैं। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपन लोग निकाल पाते हैं। अच्छा, अगर मुझे एरिया ऑफ सर्किल निकालना हो विथ यूजिंग ऑफ द इंटीग्रेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी जान लेते हैं, क्योंकि आगे इसकी बहुत बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एरिया ऑफ अ सर्किल देख लेते हैं, सर्किल यूजिंग इंटीग्रेशन, देखें जरा समझें, इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया ऑफ सर्किल कैसे निकालते हैं। ठीक है ना बच्चों, एरिया ऑफ सर्किल कैसे निकालते हैं। ओके, अब तो ए सर्किल बनाना ही हमें लग रहा है। अच्छा रुकें, विद द हेल्प ऑफ स्केल, नहीं स्केल का यूज ना करें। ओके ओके ओके, कैसे डिलीट होगा, देखें मेरे प्यारे बच्चों, देखें। ओके, ये यहाँ से ये कैसे डिलीट हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखें, अगर मुझे बनाना हो सर्किल, तो सर्किल हम बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखें जरा समझे, अगर मुझे सर्किल बनाना और उसका एरिया निकालना बच्चों, एरिया ऑफ सर्किल निकालना है, ठीक है, ये मान लेंगे सर्किल है, हालांकि है तो नहीं लेकिन मान लीजिएगा, ठीक है ना, और इसका रेडियस कितना है आर है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप कट कर लेते हैं। एक स्ट्रिप क्या करते हैं हम लोग, कट कर लेते हैं। तो एक स्ट्रिप हमने ऐसे कट कर लिया, ठीक है। एक्स डिस्टेंस पे हमने डी एक्स लेंथ का एक स्ट्रिप कट कर लिया, ये इसकी लेंथ कितनी है डी एक्स है, ठीक। अब देखो इस स्ट्रिप को काट के अगर ऐसे में रख दूँ तो देखें जरा समझे, ये तो हुआ डी एक्स, लेकिन ये लेंथ कितनी होगी, सरकमफ्रेंस होगी। अगर मैं यहाँ से x डिस्टेंस कह रहा हूँ तो 2πx, यही तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और अगर मुझे इसका एरिया लिखना तो एरिया होगा dA, और कितना एरिया होगा 2πx इंटू कितना dx। ओके, अगर मुझे इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देना हो 2πx dx, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के कैपिटल R तक, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ आ गया एरिया, 2π बाहर किया, यहाँ इंटीग्रेशन कितना आएगा x²/2, 0 से लेकर के R तक। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 2π यहाँ पे 2 कॉमन कर लिया, x², 0 से लेकर कहाँ तक R तक, तो मैं एरिया क्या लिख सकता हूँ, मैं एरिया लिख सकता हूँ कितना, 2 ने 2 को मार दिया तो बचा कितना पाई, और x जगह रखें r², 0 तो 0 ही हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा एरिया निकल के आ गया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बातें आपको समझ में आए होंगे, है ना। अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना हो स्फेयर का, तब क्या करते हैं जरा वो भी देख लेते हैं। सरफेस एरिया निकालना हो, खैर वो अपने उसमें है नहीं, है ना, तो लेकिन अगर निकालना हो तो देखें जरा, उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर अगर मुझे निकालना हो तो हम लोग उसको भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। देखें जरा समझें कैसे निकालते हैं, चलिए विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। नोट कर लिया, लिख लीजिए, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, ठीक है ना। चलिए बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, ऑफ अ स्फीयर, ठीक है ना बच्चों। सरफेस एरिया निकालना हो स्फीयर का, अब देखें जरा समझें, सरफेस एरिया निकालना हो स्फीयर का तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्फीयर बनाएं, ठीक है ना बच्चों। और हमने क्या किया, यहाँ से स्फीयर है बेटा, ये हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप कट कर ली, एक एलिमेंट कट कर लिया, है ना। ये देखो, ये छोटा सा मैंने एक स्ट्रिप कट कर ली, कहाँ पे भैया, इसके सेंटर से यहाँ पे R डिस्टेंस पे,
ठीक। और मान लिया कि इसने जो एंगल बनाया यहाँ पे, इसने जो एंगल बनाया यहाँ पे वो बहुत छोटा एंगल है, उसको मैंने बोल दिया डी थीटा। और ये कहाँ से, ये एक्स एक्सिस से सपोज करिए एंगल थीटा पे। तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, आर डी थीटा हो जाएगी। चलिए समझिए। और ये यहाँ से कितनी दूरी पे, ये स्मॉल आर पे, ठीक है ना बच्चों। तो देखो अब देखना जरा, हमको लिखना हो एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग। ये एलिमेंटल रिंग जो बनेगा उसका मैं एरिया निकालना चाहता हूँ। तो क्या लिखेंगे, डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, इनटू कितना, डी थीटा। ओके, ये विड्थ हुआ आर डी थीटा और 2 पाई आर इसका क्या होगा, लेंथ हो जाएगा। तो देखो बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं इस, एक मिनट, मैंने स्मॉल आर माना था ना, यहाँ पे ये स्मॉल आर माना था ना सर्किल के लिए, तो मुझे क्या मानना पड़ेगा, ये स्मॉल आर मानना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको छोड़ दिए थे हम, लिखिए स्मॉल आर और कितना, आर डी थीटा जो इसकी विड्थ थी, ये विड्थ है ना, ये देखें ये विड्थ, ये जो मैंने माना था, और ये यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये यहाँ से आर डिस्टेंस पे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब अगर मुझे आर निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, मुझे आर निकालना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखें कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ लिखिए, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी स्मॉल आर बाई कैपिटल आर हो जाएगी, यानी क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना, यही तो होगा मेरे प्यारे बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अच्छा, अभी किस बच्चे पूछ रहे कैसे कर दिया सर आपने, ये देखो ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है बेटा, है ना, और ये हमारा क्या है, ये हमारा स्मॉल आर है, तो इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, है कि नहीं, बोलो, ये स्मॉल आर ये वाला है, बोलो, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख सकते हैं, तो कितना है, आर बाई कैपिटल आर। तो हम स्मॉल आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कैपिटल आर कॉस थीटा। इस स्मॉल आर की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डी ए इक्वल टू 2 पाई, आर की जगह कितना, कैपिटल आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा, या लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर और कितना, कॉस थीटा डी थीटा। और क्या लिख सकते हैं बच्चों, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेट करा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू कितना, डी थीटा। तो बाहर क्या आ जाएगा, बाहर देखें, बाहर लिख सकते हैं हम 2 पाई और कितना, आर स्क्वायर कॉस थीटा को इंटीग्रेट किया डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, -पाई/2 से लेकर के +पाई/2 तक। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आएगा एरिया ए और यहाँ पे आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन थीटा, है ना, और कहाँ कहाँ से, -पाई/2 से लेकर के +पाई/2 तक, कितना आया, ये आया 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, और अगर लिमिट रखिए साइन पाई/2 माइनस साइन कितना, -पाई/2, यही तो बच्चों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो ज़रा समझो, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 2 पाई आर स्क्वायर और कितना बच्चों, 1 माइनस -1 कितना आ गया, ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर और कितना, और यहाँ पे -1 माइनस प्लस हो गया, यानी कितना 2, यानी वैल्यू आ गई 4 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन के हेल्प से सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं स्फीयर का, ये आप सीख गए होंगे, है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, लिखें जल्दी से। ओके, ठीक है बच्चों।